अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं, नामवर साफ़ी हैं। उनसे जानते हैं कि जो मौजूदा दौर में जो साफ़ी जर्नलिस्ट जितने भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनको जो थ्रेट है उनके बारे में जानते हैं। देखिए जी, जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है, बड़ा खूबसूरत जुमला आज मियां अली इशफाक जो लॉयर हैं जमील के, उन्होंने बोला कि जमील को जिस तरह ट्रीट किया गया है, उसको बरहना किया गया है। उन्होंने कहा कि इट इज़ मर्डर बिफोर नेचुरल डेथ, यानी उसकी तबई मौत से पहले आपने उसको मार दिया। आज माशरे में मार दिया आपने उसको। अब वो एक ज़िंदा लाश फिरता रहेगा माशरे के अंदर, जो उसके साथ सलूक किया गया है। जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्री डेमोक्रेसी जो ज़मानतें देती है किसी भी शहरी को, उसमें मैं सहाफ़ी हूँ, कोई सहाफ़ी नहीं है, उसमें कोई तखसीस नहीं है, वो सबको बराबर हासिल है। लेकिन सहाफ़ी का मसला ये है कि माशरा अगर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए ना, बिल्कुल मलिया मेट हो जाए, जैसे ही अभी यूक्रेन मलिया मेट हुआ पड़ा, उस माशरे को ज़िंदा कौन कर सकता है? दो लोग, एक जज, जिस जज ने आज इंसाफ का बोलबाला कर दिया माशाल्लाह, और दूसरा सहाफ़ी। ये दो तबके हैं कि अगर ये ज़िंदा है तो मरा हुआ माशरा दोबारा ज़िंदा हो सकता है। इसलिए सहाफ़ी और सहाफ़त की बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये पूरी दुनिया के अंदर है। अगर आज अमेरिका का कोई सहाफ़ी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में है, आज अमेरिका के उस सहाफ़ी को यहाँ पे किडनैप कर लिया जाए या अरेस्ट कर लिया जाए, मैं आपको बताऊं कि कम से कम जो शख्स अमेरिका से आएगा ना पाकिस्तान, वो अमेरिका का नायब सदर होगा। जी सर, मुझे ये भी वो खुद यहाँ उड़कर आएगा और उस अपने बंदे को छुड़वा के लेके जाए। आप यहाँ दिन दिहाड़े यार छितर मार रहे हैं लोगों को, साफ़ियों को, ये क्या है? सर मुझे साथ ये भी बताएं कि हमारी जो साफ़ी ये कम्युनिटी है सर, इसमें ये डिवाइड क्यों है? देखते हैं तो कभी वो खुश होते हैं एक दूसरे पे, हम कि अच्छा फलां गया ना, अच्छा है, चलो ये गया, चलो तेरी बारी आ गई तो मैं भी खुश होऊंगा। ये जो डिवाइड एंड रूल है सर, ये कब ख़त्म? ये बहुत शर्मनाक है जी, बहुत शर्मनाक। और इसकी वजह यह है कि चूँकि पॉलिटिक्स डिवाइडेड है और सहाफ़ी पोलिटिसाइज हो चुका हुआ है। सहाफ़ियों ने अपनी अपनी पार्टियाँ पकड़ ली हैं। कोई पीटीआई का साफ़ी बन गया है, कोई नून लीग का साफ़ी बन गया है, कोई किसी और का दुमछल्ला बन गया है। स्पेस साफ़ियों ने दी है ना। देखें, ये जो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये सहाफ़ती तौर पे तो गलत है, अखलाकी तौर पर भी गलत है, मुआशरती तौर पर भी गलत है, लेकिन ये कानूनी तौर पर गलत नहीं है। अगर मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं मिसाल के तौर पे कल से नून लीग की माला जपना शुरू कर दूँ, ये कानूनी तौर पे आप मुझे नहीं पकड़ सकते। आप ये कह सकते हैं कि मैं मुझे सहाफ़त नहीं करना आती है, मेरी सहाफ़त में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, या मेरी सहाफ़त ठीक नहीं है, या आप कह सकते हैं कि ये सहाफ़ी तो सियासी कारकुन है, लेकिन इसके ऊपर कानूनी गिरफ्त नहीं हो सकती है। हमारे सहाफ़ियों ने सहाफ़त का बड़ा ज़रूर गर्क किया है, लेकिन ये बुनियाद नहीं बन सकती कि अगर आज कोई सहाफ़ी इमरान खान साहब के नैरेटिव को स्पेस दे रहा है या प्रमोट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, तो आप उस बुनियाद पर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये कानूनी अमेरिका में डिक्लेयर्ड, आपको पता है अमेरिका में, आपके देखने वालों को नहीं पता होगा कि अमेरिका में जो जर्नलिज्म है वो डिक्लेयर्ड बाइस्ड होता है। वहाँ जो जर्नलिस्ट होते हैं और मीडिया हाउसेस होते हैं, उनका बाइस्ड पता होता है कि ये रिपब्लिकन के साथ है, डेमोक्रेट के साथ। ट्रम्प के ज़माने में जो CNN था वो ट्रम्प के ख़िलाफ़ था, न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रम्प के ख़िलाफ़ था, फॉक्स न्यूज़ ट्रम्प के साथ था, वाशिंगटन पोस्ट ट्रम्प के साथ था। ये उन मुल्कों में यहाँ तक डिक्लेयर्ड है, ये क्राइम नहीं है। मैं इसको किसी भी सूरत में अपने माशरे में बतौर साफ़ी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इसको जारी रखा जाए। मैं इसकी तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको क्राइम नहीं कह सकते आप। अगर जमील ने मिसाल के तौर पे आज वो इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करता है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है, या वो इमरान खान के साथ है, तो आप उसके गिच्चे नहीं मरोड़ सकते इस बात के ऊपर। ये है बेसिकली जो सोच गलत है हमारे यहाँ। सर लास्ट मेरा सवाल ये है कि आपने कुछ दिन कबल एक ट्वीट किया था जिसमें आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी जिक्र किया था और इमरान खान का भी। आपने कहा कि आने वाले वक्तों में हो सकता है इमरान खान को भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह फांसी दी जाए, तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे? देखें, जो पॉपुलर लीडर होते हैं ना, भुट्टो साहब चूँकि एक पॉपुलर लीडर थे, भुट्टो साहब बहुत सारे लोगों के लिए ख़तरा बन गए थे। अब भुट्टो साहब को रास्ते से हटाना था। एक तरीका ये होता है कि आप असैसिनेट कर दें। हमारे मुल्क में असैसिनेशन हुई ना, जैसे बेनज़ीर साहबा असैसिनेट हुई, लियाकत अली खान असैसिनेट हुए, सलमान तासीर असैसिनेट हुआ, और भी बेशुमार लोग हैं, नीचे से ऊपर तक असैसिनेशन हुई। एक तरीका ये होता है, भुट्टो को असैसिनेट नहीं कर सका होगा ज़िया उल हक। एक केस था जो अहमद रज़ा कसूरी आज भी हयात हैं, उनके वालिद के मर्डर का केस, और वो भुट्टो साहब पर उसका इल्ज़ाम था।
अब भुट्टो साहब के ऊपर जो दफ़ा थी वो 302 नहीं थी, भुट्टो साहब के ऊपर दफ़ा थी 109। 109 का मतलब होता है कि आपने कत्ल में मदद की है, कातिल की मदद की है। उस केस में जज ने अगर सज़ा देनी थी भुट्टो साहब को तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल दे देता, 10 साल दे देता, मैं कहता हूँ उम्र कैद दे देता। भुट्टो साहब की सारी जायदाद जब्त कर लेता, भुट्टो साहब पे ताहयात सियासत पर पाबंदी लगा देता। सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती थी। सज़ाए मौत इसलिए हुई चूँकि भुट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को क्रश करना था, हटाना था रास्ते। एक केस को इस्तेमाल किया गया। आज इमरान खान के खिलाफ ये केस देखे ना, वो मदीना में हुल्लड़बाजी हो रही है, केस इमरान खान के खिलाफ तौहीन रिसालत का दर्ज कर दिया गया। यार अब किसको मैं समझता हूँ नवाज शरीफ भी तौहीन रिसालत नहीं कर सकता, आसिफ जरदारी भी नहीं कर सकता, इमरान खान भी नहीं कर सकता। आप तौहीन रिसालत का केस आपने कर दिया। वहाँ से आप देख लें अब तक कोई मेरा ख्याल है 2 दर्जन के करीब केसेस इमरान खान पर दर्ज हो चुके हैं। ये दफ़ा 144 में देखें इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का केस। यार उसने माना कि उसने आईजी को कहा, और उसने क्या कहा, हमें पता है कि उसका माफिया ज़मीर क्या था, और जो उसका माफिया ज़मीर है वो बतौर शहरी मेरा भी माफिया ज़मीर है। आज जमील के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या जमील के दिल में ये ख्वाहिश नहीं आएगी कि कल को मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूँ इस मुल्क का, मैं इस आईजी को या ये जो मेरे साथ कर रहे हैं इनको मैं कानून के कटारे में लाऊंगा? ये बात करें जुर्म है यार। बिल्कुल इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी इंतज़ार किया कि मैं वज़ीर दाखिला बनूंगा तो इनसे अपने बदले लूँगा। उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। इवन जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, भाई जज कोई किंग नहीं है, ये याद रखिएगा। हम बड़ा एहतराम करते हैं लेकिन जज किंग नहीं है। वो किंग ख़त्म होगी, डेमोक्रेसी है। वो बादशाह हुआ करते थे कि जिनके सामने कोई बात नहीं कर सकता था, वो ज़ुबान खींच लेता था गुद्दी से। जज किंग नहीं है। अच्छा सर, आपको लगता है कि इमरान खान को ये रास्ते से क्रश कर देंगे? देखिए कोशिश तो पूरी हो रही है, जितने केसेस हैं, और यानी बात जब आपने दहशतगर्दी तक 780 तक पहुंचा दी है, आप इमरान खान को अगर इस इलेक्शन में भी आउट कर देना और उसकी पार्टी बंद करने की जो इलेक्शन कमीशन के जरिए से वो कोशिश, ममनुआ फंडिंग, अब उस फैसले को आए हुए मेरा ख्याल है को 3 हफ्ते से तो ज़्यादा हो गए। अभी तक नून लीग पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं आ रहा। उनका भी तो केस चल रहा है ना इलेक्शन कमीशन में, उनका फैसला नहीं आ रहा, इनका फैसला आ गया, और उस फैसले में बहुत सारे झोल मौजूद है। वो खैर एक अलग बहस है। तो ये वो सारे आसार हैं जो बता रहे हैं कि इमरान खान को ख़त्म करने की, सियासत से आउट करने की। अब उसके तरीक़ेकार हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि इमरान खान को फांसी देंगे ये, लेकिन किसी न किसी तरह से इमरान खान की सियासत को, उसकी पार्टी को ख़त्म करना है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।